साहब जय शंकर। जय शंकर मुनीर जी। बाबू साहब जंगीलाल को कर्ज ले गए कितने दिन हो गए? बाबू साहब चोरी को बताइए। बाबू साहब पूरे 6 साल बीत गए। पूरे 6 साल हुए। कर्ज देना तो बड़ी दूर की बात है। उस साल अपनी शक्ल दिखाने नहीं आया। बाबू साहब न आए ना हुए गए। तत्काल कारीगर को बुलाओ। कर लो मेरे हाथे कब ले गया है जंगीलाल? जाओ तत्काल जंगीलाल को हवेली पर बुला कर ले आओ। ठीक है बाबू साहब गजब हो गया। क्या गजब हो गया बोलो? बाबू साहब जंगीलाल तो मर गया। जंगीलाल मर गया? हाँ बाबू साहब जंगीलाल मर गया। जंगीलाल मर गया तो क्या हुआ सुनो। बाबू साहब इसमें क्या है? अगर जंगील मर है क्या? इसमें क्या है? अगर जंगील मर है क्या? उसका बेटा सलामत है संसार में। कालू का जाओ से वसूल में सभी जाओ उसको बुला लाओ। अगर सर जंगी मर गया तो क्या हुआ? उसका बेटा सलामत है संसार में। जाओ तत्काल तत्काल हवेली पर जमा कराओ। आज मैं उससे अपना कर्जा वसूल बाबू साहब काली दे गए तत्काल को बुला दे। आओ हम चलते हैं कमरे में बैठकर उसके बारे में सोचते हैं। सोचा हम बिना सियासत में भला तो हो मैं आपसे
तू किसी बोलते जाते मेरे मैं बात करता हूँ, कम से कम मुझसे तो कुछ बातें की है करिए। मैं भी बैठे बैठे बोर हो जाती, जिसके ऊपर मुसीबत आती है क्या है मुसीबत आपकी है, मेरी नहीं, मेरे बाबूजी नहीं थे, आपकी बाबूजी क्यों नहीं तो बाबूजी जब से मरे भूख गई। आप बैठे रहेंगे आप बैठे रहेंगे भला अगर किसके पेट में 4-4 दिन अन्न न जाए उसके लिए क्या बीतेगी, उसी तरह आप उसी तरह मैं क्या मैं भूखी हूँ तो आपको भूख नहीं लगती तो क्या करूँ, मुझसे जाता नहीं लेकिन हमसे बिना गए कोई गलती नहीं दिखाता नहीं सब गए जब समय निकल जाती है तो कोई नहीं, जब 4 दिन हो गया कि हमें आग नहीं चली, कहाँ जाओ किसके दरवाजे? मैं मानती हूँ स्वामी जी, मैं जानती हूँ कोई गलती से सहार नहीं होता, लेकिन मुझे आपकी और अपनी कोई परवाह नहीं। आपको अपनी कोई न परवाह है, भूख से मर रहा मेरा दूध सूखा बिना जल के छुआ
हाँ, बच्चे की परवाह। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? मैं सच बता रहा हूं, ये पेट में जाएगा नहीं तो दूध कहाँ से होगा? और दूध बच्चा नहीं पाएगा तो दूध के बिना भूखा मर जाएगा। अगर बच्चा मर गया तो गाँव समाज के लोग यही कहेंगे कि ये दोनों प्राणी अपराधी हैं, पापी हैं, बच्चे को खा गए। दरवाजे पर जाओ, बच्चा तो जीता है। मैं क्या उपाय सोचूं तो अभी मुझे यहाँ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। मैं क्या बात हमारे के बात में आ रही है। अगर माने तो, अगर आप नाराज न हो तो मैं वो बात कहूँ आपसे। मैं नाराज क्यों कहूँ? ऐसी बात कहोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। कोई बात करो तो बच्चा तो जीता है। सुनिए स्वामी जी, आपकी कुछ दिन गुजारा करूं, हो गया लाल को गए हमारे जो कुछ। जहाँ में किसे का सहारा करूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बच्चे को लेकर कुछ दिन के लिए अपने मायके चल जाऊं। नहीं कर वहाँ माँ है, बाबूजी है, वहाँ दूध का इंतजाम हो जाएगा। कम से कम वहाँ मेरा बच्चा भूखे तो नहीं मरेगा। एक समय है, एक वक्त होता है, इंसान नहीं बलवान होता, समय बलवान। आज क्या करेंगे? विक्रांतनाथ में आज्ञा दीजिए, अपने बच्चे को लेकर मेरे नैका चली जाऊं। देखा, ये है स्वागत का संसार। आज मुसीबत में तुम ही मेरा साथ छोड़ करके और अपना बच्चा लेकर के अपने निकल जाते जाओगे। ठीक है रही हो, हमें खाना पानी देने लायक है, तुम्हें सिर्फ देने लायक है तो आज मेरा साथ न छोड़। मुसीबत एक जाने को मुताज में तुम मेरा साथ छोड़ के तुम निकल जा रहे हो। सारे माँ बाप तुम्हारे सहारा मिलेगा और मेरी दुनिया में मुझे कौन दिया है? मैं कौन सहारा देगा? मैं भी पड़ जाना। ये नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात नहीं कहूँगा। हमारी माँ में चेंज डाला पति का नाता है। शादी के वक्त होती है, यही जरूरत होती है कि दुख में हम दोनों प्राणी अपना जीवन बिता देंगे, लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो आप मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो, नहीं कर जाओ जाओ। लेकिन एक पति के नाते बात कहूँगा, जो एक मेरा धर्म है खड़े लिए, यही बात सुन लो, उसके बाद तो जाओ नहीं खड़े। एक नहीं आप दो चार बातें कहिए, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ।
मेरे आज की साथ छोड़ के जा रही जाओ, अपना बच्चा ले चली जाओ और मेरी बेटी पर ले जाएगी। आप क्या कर गए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने रात बड़े 4 दिन नहीं, चाहे मुझे तो 4 दिन और भूखे रहना पड़े, लेकिन मैं नहीं जाऊँ, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी स्वामी जी, मेरी गलतियों को क्षमा कर। ये बात है, तुम जीवन साथ छोड़ के नहीं जाओ, आप मुझे प्यास ये बात है, मैं जा रहा हूँ भीख मांगने के लिए, भीख मांग कर खिलाऊंगा, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगती। एक बात मेरे गिजा से बच्चा पैदा हुआ, आज तक के बच्चे अपनी गोद में लेकर कभी मैंने खिलाया नहीं, लाभ नहीं किया अपने बच्चे को, आज अपने बच्चे को अपनी गोद में खिला, उसके बाद मैं भीख मांगने जाऊंगा और ये वक्त कभी याद आ जाती है जब बेटा सहना होगा, कोई बात बड़ी तो मैं एक कहने लायक होगा कि बेटा तुमने भीख बहुत मांग करके पैदा हुए तो सीखा पड़ गया था, ये बात मेरे याद रहेगी। लाओ आज अपने बच्चे को खिला, उसके बाद में भीख मांगने जाऊंगा। अरे बच्चा जला कैसे है? ये जला कैसे? ये आप क्या कह रहे हो स्वामी? अरे इतना लापरवाही बच्चे के साथ, ये जला कैसे? स्वामी जी, बच्चे को तो अपने गोद से कहीं दूर करती भी नहीं हूँ, मैं तो हमेशा इसको अपनी गोद में ही उठाए रहती हूँ। आप काला निशान देख रहे हैं इसीलिए। स्वामी जी, मेरे बच्चे जला नहीं है, जब बच्चा पैदा हुआ, जिस वक्त पैदा हुआ तभी मैंने देखा कि बच्चे के दाहिनी भुजा पे सूर्य का निशान था, वही एक काला काला निशान आपको दिखाई दे रहा। क्या आपने अपने बेटे के दाहिनी भुजा पर सूर्य का निशान हुआ है? हाँ स्वामी जी, इसी ने बताया है कि जिस बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूर्य का निशान बना हो और जिसके सिरे पर शंकर भगवान का त्रिशूल बना हो, बड़ा भाग्यशाली होता है। काहे का भाग काहे का, जैसे बच्चा पैदा हुआ तब से हमारे देश में सुख पड़ गया, हमारे बाबूजी का देहांत हो गया, हेलो भाई जी, क्या कहा? बच्चा पैदा हुआ तब से सूखा पड़ गया, हमारे बाबूजी हम लोगों को छोड़ के चले गए और आप के बच्चे पर भागशाली। इसमें बच्चे के क्या दोष है? अपनी कर्म कमाई है, यही कर्म किए थे लोगों का, बच्चे को दोषी लगा नहीं हो, जो उसने कर्म नहीं किया उसके कोई नहीं दे पाएगा। ये लाओ अपने बच्चे को उसके बाद में जाऊंगा। ऐसा है बाबू अभय प्रताप सिंह बुला है मेरे साथ इसी वक्त चलिए। मैं चल रहा हूँ, केवल अपने बच्चे को एक आदमी को ले लूँ, उसके बाद चल जमींदार साहब सुने होंगे कि जैसा दोनों प्राणी भूखा प्यासा मर रहा है, वही आदमी को देते हैं। मैं जा रहा हूँ, उनसे मेरी भी कहानी बताऊंगा, उसे कितने किए। हाँ स्वामी आप जाइए, वो जरूर कुछ न कुछ खाने को मदद करेंगे। काम देना
किसी बच्चे के दाहिनी भुजा पर खून का निशान बना है अपनी औलाद के लिए। तो अपने बच्चे को अपनी आंख से दूर नहीं करना और हम जमींदार के हाथ से कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी। आज दिखा देख रही जिम्मेदार के आदमी आए और हमारे पति को धर के मारती हुई यहाँ चले गए। मुसीबत में मुसीबत बढ़ती जा रही है भगवान। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता।